मैया के लकड़ और पापा के पैरों को मेरे सब्र नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर एनिमल किंगडम का 9वां लेक्चर, 9th लेक्चर अबाउट मोलस्क। मोलस्क या मोलस्का के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ेंगे, छोटा सा ही पार्ट है इसलिए इसमें एनसीईआरटी ली है मैंने, है ना। तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आपका मोलस्क है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था? आर्थ्रोपोडा, करके लेक्चर में ये देखा था। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक यानी मरीन फ्रेश वाटर, है ना, यानी टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पे पाए जाते हैं, एक्वेटिक वाटर में पाए जाते हैं यानी एक्वेटिक में पाए जाने यानी मरीन वाटर में पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, है ना जी। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ये तो बात पक्की थी। बायलैटरली सिमेट्रिकल यानी अगर अपन उसको इस तरह से बायलैटरली सिमेट्रिकल यानी इस राइट और लेफ्ट में डिवाइड होगा वो, है ना जी, राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड होना यानी बायलैटरल सिमेट्रिकल रहता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलेमेट रहेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलेमेट रहेगा। ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? द बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। यानी बॉडी जो होती है आपकी, बॉडी जो होती है बड़ी सॉफ्ट रहती है, इसकी बॉडी जो होती है बड़ी सॉफ्ट रहती है, जो आपके कैलकेरियस शेल से कवर रहती है, जो आपके कैलकेरियस यानी कैल्शियम के बने हुए युक्त, कैल्शियम युक्त शेल से कवर रहती है, जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड होती है वो पूरी बॉडी। हेड, हम्प यानी उसका ऐसा हम्प, और उसकी उसका विसरल हम्प, और उसके ये मस्कुलर फुट, ये उसके मस्कुलर फुट, ये पूरा का पूरा उसका हम्प रहेगा, ये इसका हेड रहेगा, और ये इसके मस्कुलर फुट रहेगा जिससे वो लोकोमोशन करेगा। और ये बॉडी जो होती है अनसेगमेंटेड रहती है। जैसे अपन ने सेगमेंटेशन किसमें देखे थे? अपन ने मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो थे आपके AAC यानी आपका ए यानी आपका आर्थ्रोपोड, ए दूसरा यानी एनेलिड, और सी क्या रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना जी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कमेंट सेक्शन में इंगेज बिल्कुल नहीं है। तो अपने होमवर्क को याद रखिए और मुझे रिप्लाई दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो बॉडी किस तरह से डिवाइडेड रहेगी? हेड, हम्प और आपके मस्कुलर फुट में। तो इसका कैसा रहता है, क्योंकि ये सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन होती है और मेंटल के ऊपर एक ऐसी मेंटल की कैविटी बनती है, मेंटल कैविटी बनती है जो एक स्पेस रहती है। मेंटल कैविटी किस तरह की रहती है इसका स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ मैं। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हर्व, फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हर्ब, यानी कैलकेरियस शेल के साथ साथ एक स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन जो होती है उसके ऊपर आपके विसरल हम्प के ऊपर एक स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन रहती है। ये आपके कैलकेरियस शेल के नीचे रहती है, ये आपकी कैलकेरियस शेल के नीचे रहती है। इसका डायग्राम मैं अगर आपको बना के बताऊँ वापस से, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। ये हो गया हमारा हेड, ये हो गया हमारा विसरल आपका मस्कुलर फुट, ये हो गया आपका विसरल हम्प, ये हो गया आपका विसरल हम्प। अब क्या होगा इसके ऊपर, क्या होगा इसके ऊपर, एक तो आपकी एक मेंटल की एक स्पॉन्जी लेयर यानी ऐसी विबली ऐसी एक स्पॉन्जी लेयर बनेगी। इसके ऊपर एक स्पॉन्जी लेयर बनेगी, इसके ऊपर ये कुछ इस तरह से एक स्पॉन्जी लेयर बनेगी। इस स्पॉन्जी लेयर को मैं अब थोड़ा सा शेड कर देता हूँ। तो ये स्पॉन्जी लेयर जो है इसको अपन मेंटल कहते हैं, इसको अपन मेंटल कहते हैं। और अब ये जो जगह इसके बीच में बच चुकी है, ये डॉट वाली जगह, इसको अपन मेंटल कैविटी कहते हैं, इसको अपन मेंटल कैविटी कहते हैं। और अब इसके ऊपर ऐसे कैलकेरियस शेल आएगा, अब इसके ऊपर ऐसा एक कैलकेरियस शेल आएगा जो इसको प्रोटेक्ट करेगा, जो इसको ऐसा प्रोटेक्ट करेगा, इसके हम्प को कैलकेरियस शेल प्रोटेक्ट करेगा। तो ये हो गया इसका कैलकेरियस शेल, ये हो गया इसका मेंटल, ये हो गया उसका मेंटल कैविटी, ये हो गया उसका हम्प, ये हो गया मस्कुलर फुट, और ये हो गया उसका हेड। हेड के ऊपर क्या रहता है? इसके ऊपर एक सेंसरी टेंटेकल्स रहते हैं, सेंसरी टेंटेकल्स रहते हैं जिसको सेंस ऑर्गन्स की तरह काम आते हैं, है ना। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज नोन एज द मेंटल कैविटी, ये अपन ने देखा। इन द विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, इस मेंटल कैविटी के बीच में से पंख के जैसे हल्के फुल्के से गिल्स
प्रेजेंट रहते हैं, जो इसको आपके श्वास के अंदर लेने बाहर लेने के लिए अपने गिल्स जिस तरह से प्राणियों में काम आते हैं एक्वेटिक वालों में, उस तरह से इसमें गिल्स काम आएंगे। इसके फेदर लाइक गिल्स रहते हैं। तो मोलस्का में आपको याद रखना है कि इसके अंदर गिल्स किस तरह से रहते हैं, फेदर लाइक गिल्स। They have respiratory and excretory function. Respiratory function तो रहेगा ही रहेगा, excretory function भी रहेगा। They have respiratory as well as excretory function. Anterior region of the head, यानी ऊपरी भाग, हेड का ऊपरी भाग के ऊपर सेंसरी टेंटाकल्स रहते हैं, ये अपन ने अभी बनाया। और माउथ के ऊपर क्या रहता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, यानी फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग नोन एज रेडुला। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन क्या रहता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन यानी शार्प पॉइंटेड ऑर्गन रहता है माउथ के अंदर, जो फूड की ग्राइंडिंग के लिए काम करता है ना जी। रिड्यूस हेल्प लाइक फाइल लाइक इन रेस्पिंग ऑर्गन फॉर, उसकी फीडिंग के लिए काम आता है। रेडुला उसको फीडिंग के लिए काम आता है। शार्प पॉइंटेड ऑर्गन रहता है उसके एंटीरियर पार्ट ऑफ द माउथ, यानी एंटीरियर पार्ट ऑफ द माउथ यानी माउथ के ऊपरी हिस्से में शार्प पॉइंटेड ऑर्गन रहता है, जो उसको फीडिंग के लिए काम आता है, उसको ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए काम आता है। एनसीईआरटी के डायग्राम में अपने को पीला यानी शंख जो रहता है, जिसके अंदर आपका वो शंख रहता है, आपके जो अपन जो वापरते हैं शंख, वो भी एक तरह से पीला ही रहता है। और आपका जो क्या कहते हैं ऑक्टोपस जो रहता है वो भी एक तरह से एक मॉलस्क ही रहता है ना जी। इस तरह से अपन ने मोलस्क का देख लिया, क्या क्या पॉइंट थे। इसके अंदर कैल्केरियस शेल है, इसके अंदर 3 हिस्से में डिवाइडेड है, हेड, मस्कुलर फुट और इसका क्या बोलते हैं विसरल हम्प। इसके ऊपर विसरल हम्प के ऊपर एक स्पॉन्जी सॉफ्ट लेयर है जिसको अपन मेंटल कहते हैं, और मेंटल और हम्प के बीच में की जगह को मेंटल कैविटी कहते हैं। मेंटल कैविटी के अंदर फेदर लाइक गिल्स रहते हैं जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए काम आते हैं। एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड के ऊपर अपने एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड यानी हेड के आपके ऊपरी हिस्से के ऊपर आपके क्या पाए जाते हैं, आपके सेंसरी टेंटेकल्स पाए जाते हैं जो सेंस ऑर्गन का काम करते हैं। और माउथ के अंदर फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन यानी शार्प पॉइंटेड रेस्पिंग ऑर्गन रहते हैं जिसको अपन रेडुला कहते हैं, जो आपके फीडिंग में काम आते हैं और ग्राइंडिंग ऑफ फूड में काम आते हैं। तो इस तरह से अपन ने मोलस्का वाला पार्ट भी कवर कर लिया है। छोटा सा लेक्चर है, एनिमल किंगडम के ज़्यादा बड़े लेक्चर है नहीं, फाइलम के बेसिस पे लेक्चर बना रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा क्लैरिटी से मैं आपको समझा सकूँ, है ना जी। चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम एक नया फाइलम देखेंगे, तो आप इसके नोट्स बनाइए, इसके MCQ सॉल्व कीजिए, डाउट्स आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।